हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल सागर माइंडफुल मैथ में स्वागत है। आज हम रियल नंबर्स में आगे बढ़ने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, उसके बाद इरेशनल नंबर्स में सर्ट्स क्या होते हैं वो देखे। आज हम उससे आगे जाएंगे। सर्ट्स के क्या क्या ऑपरेशन होते हैं वो देखेंगे। जैसे कि अभी देखो, ये √5 माइनस √3, ये दोनों सर्ट्स हैं। अभी इनको क्या कहा जाता है? इनको बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट्स कहा जाता है। अगर हमें इन सर्ट्स को रैशनलाइज करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इस √5 माइनस √3 सर्ट को √5 प्लस √3 सर्ट से मल्टीप्लाई करना होगा। इससे क्या हो जाएगा? हमें बताइए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसके हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, इसका आंसर 2 आ जाएगा। इस तरह हम इस बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट को रैशनलाइज कर सकते हैं। लेकिन देखो, अभी रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ा हमें? इस माइनस, इधर माइनस था तो इधर प्लस करना पड़ा। अभी जो √5 माइनस √3, इसको रैशनलाइज करने के लिए हमने जो पेयर लिया है उसे कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट पेयर, जो किसी भी बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट को रैशनलाइज कर देती है। अभी √5 माइनस √3 का कॉन्जुगेट पेयर क्या है? √5 प्लस √3। अभी और एक देखते हैं, जैसे कि √3 प्लस √7। अभी देखो, इसके कॉन्जुगेट पेयर क्या आएंगे? ये एक तो आएगा √3 माइनस √7, क्योंकि इनका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके भी ये सिंपल हो जाएगा। और एक कॉन्जुगेट पेयर आएगा इसका, कौन सा? माइनस √3 प्लस √7। तो इसके कॉन्जुगेट पेयर कितने आएंगे? 2। और अगर हमने ऐसा किया √5 माइनस √3, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या आएगा? ये क्या आएगा? क्योंकि सिर्फ इधर माइनस का प्लस हो सकता है। इसका कॉन्जुगेट पेयर एक आया, इसके 2 आए। अभी सभी फॉर्मूले लगा के हम इस कॉन्जुगेट पेयर को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और रैशनलाइज भी कर सकते हैं। अभी ये था कॉन्जुगेट पेयर का कंसेप्ट, समझ में आया? मतलब इधर प्लस रहा तो उसका माइनस जो ऑपोजिट रहता है उसको कॉन्जुगेट पेयर कहते हैं। किसी भी सर्ट्स के, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट का वो कॉन्जुगेट पेयर रहता है। अभी अभी हम सर्ट्स में मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर √2 को √8 प्लस √18 ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है, तो जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसा ही करने का। क्या करने का? इस √2 को √8 से मल्टीप्लाई करने का। तो क्या हो जाएगा? रूट में 2 इंटू 8 प्लस रूट ऑफ √2 इंटू √18 क्या आएगा? 18 इंटू 2, जो कि 2 इंटू 8 √16 आ जाएगा, प्लस 18 इंटू 2 √36 आ जाएगा। दोनों का स्क्वायर रूट हमें पता है, 16 का स्क्वायर रूट है 4 और 36 का है 6, तो आंसर क्या आएगा? 10। इस तरह हम सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे करेंगे। मतलब जैसे अगर रूट ए बी है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? √a इंटू √b। वैसे ही इसको रूट ए है और ये √b है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू
बी, ये सिंपल है। इस तरह अभी मल्टीप्लिकेशन देखा हम, डिवीजन में डिनोमिनेटर भी रैशनलाइज कर सकते हैं। हम पहले कैसे करते थे, ऐसे थे √5 पहले सर्च में देखा था, उसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते थे, इसको यहाँ पे √5 से मल्टीप्लाई करते थे और ऊपर भी √5 से मल्टीप्लाई करते थे, तो वो सिंपल सर्च थे। तो √5/5 ये इसका रैशनलाइज फैक्टर √5 होता था और सॉल्यूशन √5/5 आता था। लेकिन अगर हमें बायनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च का रैशनलाइज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो जैसे कि एग्जांपल है 1/√5 माइनस √3, इसे अभी हमें रैशनलाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखो, कभी भी ऐसे बायनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च को रैशनलाइज करना हो तो हमें उसकी कॉन्जुगेट पेयर उसकी कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या है, कॉन्जुगेट पेयर, अभी √5 माइनस √3 का कॉन्जुगेट पेयर हमें पता है क्या है, √5 प्लस √3, ये रहा इसका कॉन्जुगेट पेयर। तो जो कॉन्जुगेट पेयर आएगा उसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने का, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/√5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। अभी देखो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, ये क्या हो गया फिर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका हमें फॉर्मूला पता है क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर क्या आएगा 5 माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा 3, और जो √5 प्लस √3 है वो वैसे का वैसा ऊपर रहेगा, बराबर। अभी √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना हो जाता है 2, ये रहा इसका आंसर। इस तरह हम किसी भी डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक्स में याद रखने वाले कंसेप्ट कौन से हैं, मेन कंसेप्ट है कॉन्जुगेट पेयर, और किसी भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, उस डिनोमिनेटर के बायनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च को उसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये था आज का हमारा सारा कंसेप्ट। अभी हम बढ़ते हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के प्रैक्टिस सेट 2.4 की तरफ। उसमें पहला एग्जाम्पल है मल्टीप्लाई। तो प्रैक्टिस सेट 2.4 मल्टीप्लाई, उसमें पहला एग्जाम्पल है √3 इंटू √7 माइनस √3। अभी देखो ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या करना पड़ेगा, ये इस √3 को इस √7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाद में इस √3 को इस √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो फिर करते हैं। तो क्या आएगा, √3 इंटू √7 माइनस √3 इंटू या √3। अभी देखो हमें पता है √a इंटू √b का फॉर्मूला क्या होता है, √a इंटू b मतलब 3 इंटू 7 कितना आएगा 21। उसके बाद देखो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 जो कि 9 आता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमें पता है क्या है 3, तो इसका आंसर क्या आएगा -3 प्लस √21। सिर्फ ये -3 आगे लिख दिया, अगर आपने ऐसा भी रहने दिया तो भी ये आंसर
सही रहेगा। तो √3 इंटू √7 माइनस √3 का आंसर है -3 प्लस √21। अभी अगला एग्जांपल देखते हैं, वो भी मल्टीप्लिकेशन का ही है। उसमें दिया है √5 माइनस √7 इंटू √2। अभी देखो ये बाद में दिया है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आगे रहे या पीछे। तो इस √2 को इस √5 से मल्टीप्लाई करने का और √2 को √7 से मल्टीप्लाई करने का, तो क्या आएगा? तो मैं डायरेक्ट अभी अंदर लिख देता हूं 5 इंटू 2 माइनस √7 इंटू 2। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये √a इंटू √b को हम क्या लिख सकते हैं? √a इंटू b। ये एक प्रॉपर्टी है, याद रखना। √a इंटू √b को हम क्या कर लिख सकते हैं? √a इंटू b। इस तरह हमने ये लिख दिया। तो बाकी का कैलकुलेशन बहुत इजी है। क्या 5 इंटू 10 क्या आता है? √10 माइनस 7 इंटू 2 √14। तो √5 माइनस √7 इंटू √2 का आंसर क्या आया? √10 माइनस √14। इस मल्टीप्लिकेशन में ही अभी तीसरा एग्जांपल है, जो थोड़ा जिसमें दो बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च का मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे कि एग्जांपल है 3√2 माइनस √3 इंटू 4√3 माइनस √2। अभी देखो ये बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च है, ये भी वैसा ही है। हम जब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या करते हैं? पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में इसे इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे? 3√2 इंटू 4√3 माइनस √2। उसके बाद अभी ये √3 नहीं है, उसके सामने माइनस है, तो माइनस भी लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे? माइनस √3 इंटू 4√3 माइनस √2। अभी जो मल्टीप्लीकेशन से वो करेंगे। अभी 3√2 इंटू 4√3 क्या आएगा? 3 इंटू 4 12 और √2 ऐसे भी लिख सकते हैं हम, √a इंटू √b इज इक्वल टू √a इंटू b माइनस 3√2 इंटू √2 होगा, बराबर। ये और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, वो क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 2, बराबर। ये पहला आएगा। बाद में माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 आएगा। अभी 3 इंटू 3 आएगा। देखो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो बाद में इसको √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 2 आएगा, बराबर। अभी इसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्या आएगा? 12 इंटू √6 माइनस ये 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 2, मतलब माइनस 6 आएगा। 2 इंटू 3 माइनस 6। उसके बाद माइनस 4 इंटू रूट ऑफ 9 मतलब 3, 4 इंटू 3 जो कि 4 इंटू 3 आएगा 12। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और रूट ऑफ 6 आएगा। अभी देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। -6 माइनस 12 कितना आएगा? -18 और 12√6 प्लस √6 कितना आएगा? 13√6। ये रहा इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर। क्या? -18 प्लस 13√6। समझ में आया?
देखो सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का पूरे को, बाद में इससे इसको मल्टीप्लाई करने का, और जो हमने मल्टीप्लिकेशन का देखा था रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए रूट ऑफ ए इंटू बी, वो करने का। अगर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है मतलब परफेक्ट स्क्वायर है तो वो कर देने का, अगर नहीं है तो वैसे को वैसे रखने का, और उसके बाद उनकी एडिशन कर दी तो ये आंसर आ गया हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जांपल है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। दूसरा एग्जांपल है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। पहला एग्जांपल है उसमें 1 डिवाइडेड बाय √7/√2। अभी हमने देखा है किसी भी डिनोमिनेटर को अगर हमें बायनोमियल क्वाड्रेटिक इसको अगर हमें रैशनलाइज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसके कॉन्जुगेट पेयर से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी देखो √7 प्लस √2 इसकी कॉन्जुगेट पेयर क्या है, इसकी कॉन्जुगेट पेयर क्या है, √7 माइनस √2। अभी √7 माइनस √2 ये बायनोमियल क्वाड्रेटिक सेट के कॉन्जुगेट पेयर है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रैशनलाइज करने के लिए √7 प्लस √2 को उसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में करना पड़ेगा, तभी वो आंसर हमारा सेम आता है। तो अभी देखो √7 प्लस √2 इंटू √7 माइनस √2। अभी ये इसको ये माना और इसको बी, तो ये भी ये आएगा, ये भी बी आएगा। हमारा जो आइडेंटिटी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी देखो नीचे क्या लिखने का, इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या आएगा 7 माइनस बी स्क्वायर, जो बी क्या है √2, तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, √2 का स्क्वायर आता है 2, तो 7 माइनस 2 ये डिनोमिनेटर में आ गया। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू √7 माइनस √2, वैसे का वैसे आएगा। और हमें पता है 7 माइनस 2 क्या आएगा 5, जो कि रैशनल नंबर है। अभी डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ गया मतलब वो रैशनलाइज हो गया। तो 1/√7 प्लस √2 का रैशनलाइज ये है √7 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5, रैशनलाइज फॉर्म है, जिससे लाने के लिए हमें पहले इसको उसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ा। चलो फिर अभी अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है 3 डिवाइडेड बाय 2√5 माइनस 3√2। अभी देखो 2√5 माइनस 3√2 इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या आएगा, सिंपल है 2√5 प्लस 3√2, मतलब जो साइन है वो ऑपोजिट लिखने का, तो वो कॉन्जुगेट पेयर आ जाता है। तो 2√5 माइनस 3√2 का कॉन्जुगेट पेयर है ये। तो अभी क्या करेंगे हम, जैसे पिछले एग्जांपल में किया, इसको इस कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो फिर करते। माइनस 3√2 इंटू 2√5 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय 2√5 प्लस 3√2। अभी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी देखो हमारा जो फॉर्मूला है
ए स्क्वायर ए माइनस बी प्लस इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमें पता है, पहले वो लिख लेने का। क्या होगा, ए स्क्वायर क्या आएगा, मतलब ये पूरा आएगा, तो 2√5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। अभी देखो इसका स्क्वायर क्या आएगा, पहले ये 3 इंटू 2√5 प्लस 3√2 लिख लेते हैं। अभी इसका स्क्वायर क्या आएगा, 4 इंटू 5 मतलब 20 माइनस 9 इंटू 2 कितना आएगा, 18। तो 20 माइनस 18 क्या आएगा, 20 माइनस 18 आएगा 2, और न्यूमरेटर में आएगा 3 इंटू 2√5 प्लस 3√2। तो ये रहा हमारा आंसर, जिसे हम रैशनलाइज, यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया है, और उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या रहा है, उसका कॉन्जुगेट पेयर। तो अभी देखो, जो ये ए प्लस बी ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है, उससे हमने ये आंसर लाया है। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो, मैंने डायरेक्ट लिखा है। देखो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 2√5 का 4 इंटू √5 का 5 वो आता है 20, वैसे ही इसका 9 इंटू 2 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2, जो क्या आएगा 18। उसकी मल्टीप्लीकेशन, उसकी माइनस सब्सट्रैक्शन करके ये आंसर हमने लिखा है, बहुत ही इजी है। वैसे आप कॉन्जुगेट पेयर लेके रैशनलाइज कर सकते हो, ये कोई हार्ड बात नहीं है, बहुत ही इजी है। अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं, 4/7 प्लस 4√3। अभी देखो यहाँ पे इसका हमें रैशनलाइज करना है, रैशनलाइजिंग करना है डिनोमिनेटर का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट पेयर। इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या आएगा, 7 माइनस 4√3। अभी आगे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा आंसर, 4/7 प्लस 4√3 इंटू 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3, दोनों को ब्रैकेट में लेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लागू होगा, जो कि हमें पता है। इसको ए बी माना, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो अभी क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 49 माइनस बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर किसका, 4√3 का, 4√3 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 इंटू 3 कितना आएगा, 48, 16 3 जा 48, और ऊपर क्या आएगा, 4 इंटू 7 माइनस 4√3। अभी देखो यह बहुत ही इजी हो गया, 49 माइनस 48 कितना आया, 1। तो अभी हमें डिनोमिनेटर में अगर हमने 1 लिखा तो भी चलेगा, अगर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, तो ऊपर क्या कर लेंगे, इसको 49 माइनस 48 को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। उसके बाद 4 इंटू 7 कितना आएगा, 28 माइनस 16√3। इस तरह हमने 4/7 प्लस 4√3 का डिनोमिनेटर रैशनलाइज करके ये आंसर लाया है, जो कि है 28 माइनस 16√3। अभी देखो लास्ट एग्जांपल है जिसमें हमें डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। वो एग्जांपल है 4√5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3।
यहाँ पे भी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। हमें बोला क्या है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, तो ऊपर जो है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देने का, हमें जो नीचे है उसको रैशनलाइज करना है। तो हम हमारी प्रोसीजर क्या है, हम क्या करते हैं, √5 प्लस √3 इसका कॉन्जुगेट पेयर लेते हैं और इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रैशनलाइज हो जाता है। तो क्या करेंगे, √5 प्लस √3 का कॉन्जुगेट पेयर क्या आएगा, उसका कॉन्जुगेट पेयर आएगा, ये साइन को हम सिर्फ अपोजिट कर देंगे, √5 माइनस √3, ये इसका कॉन्जुगेट पेयर है। अभी क्या करेंगे, √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 माइनस √3। अभी देखो यहां पर क्या हो रहा है, जो हम पिछले तीनों एग्जांपल में देखा, जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है। अभी बार बार मैं वो नहीं लिखता, लेकिन आप हर बार लिखो कि यहाँ पे हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो आइडेंटिटी है वो यूज कर रहे हैं। तो अगर हर बार लिखोगे तो प्रैक्टिस भी होगी और याद भी रखने को इजी होगा। तो क्या करेंगे, √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3, जो कि हमें पता है a² माइनस b² आएगा। यहाँ पे a b √3 है, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 5 माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3, 5 माइनस 3 आएगा। अभी यहाँ पे देखो √5 माइनस √3 इंटू √5 माइनस √3, अगर हमने इस पूरे बाइनोमियल क्वाड्रेटिक को x माना तो ये भी x हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये सेम है, तो हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं डायरेक्ट, √5 माइनस √3 स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर। तो √5 माइनस √3 का स्क्वायर, जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो हम लगा सकते हैं, वो क्या आएगा, a², यहाँ पे लिख देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या आएगा, a² माइनस ट्वाइस ab प्लस b², बराबर। अभी ये स्क्वायर क्या आएगा, 5 माइनस ट्वाइस ab मतलब 2 इंटू √5 इंटू √3, जो कि हम ऐसे डायरेक्ट 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, √a इंटू √b इज इक्वल टू √a इंटू b, प्लस √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 5 माइनस 3, जो कि आता है 2। अभी हम इसका आगे इधर लिखते हैं, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2√5 इंटू 3 15 आ जाएगा, और नीचे जो है 2। अभी देखो ये 8 है, ये 2 है, यहां से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा, कॉमन 2 निकालने के बाद ये 2 इंटू 4 8 होता है, इसलिए 2 कॉमन निकाल के यहाँ 4 लिखा और इधर √15 लिखा, डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर का 2 और डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो गया और इसका आंसर आ गया 4/√15। इस तरह √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 को रैशनलाइज करने के बाद, डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने के बाद इसका आंसर आता है 4 माइनस √15। ये बहुत ही इजी है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था वो बहुत ही इजी था, जिसमें उसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का था। उसमें जो मेन कंसेप्ट था वो था कॉन्जुगेट पेयर, वो अच्छे से याद रखो। और जो हमारे अलजेब्रा के जो आइडेंटिटीज है वो बहुत बार यूज हुई है, उन आइडेंटिटीज को लर्न कर लो या याद रखने की कोशिश करो, बार बार लिखो, कुछ भी करो, लेकिन उन आइडेंटिटीज को याद रखो।
इस तरह हमने रियल नंबर्स का प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीट कर लिया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।